हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडेंटिंग टेक्निक के बारे में, जिसका यूज़ हम अपनी ड्राइंग्स में करते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इंडेंटिंग टेक्निक होता क्या है। तो इंडेंटिंग टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी इंडेंटिंग टूल का यूज़ करके हम पेपर पे डेप्थ लाते हैं। डेप्थ मतलब पेपर के स्ट्रक्चर को बदल देना। जैसे कोई भी टूल हो गया, वैसे तो काफ़ी सारे टूल हो जाते हैं। आप एक खाली पेन ले लो जिसमें इंक या चारकोल ग्रेफाइट वगैरह ना हो, तो अगर आप उसका पेपर पे थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके ऑप्ट करोगे, और पेपर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फट जाएगा, आपको पता है। तो पेपर थोड़ा मोटा होना चाहिए, तो जो पेपर पे डेप्थ आएगी उससे पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। मतलब कोई भी एक खाली पेन हो गया जिसमें इंक ना हो, और उसको जब आप पेपर पे चलाओगे, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके आप जब उसमें डेप्थ लाओगे, तो आप पेंसिल से उसको शेड करोगे, तो जो डेप्थ वाले एरियाज़ हैं वो आपको क्लियर नज़र आएंगे, और जो भी बाकी नॉर्मल एरियाज़ है उसमें आपको शेडिंग दिखेगी। तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं इंडेंटिंग टेक्निक। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडेंटिंग टेक्निक कहते किसे हैं। अब बात करते हैं कि हम इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर यूज़ हम इसका हेयर के लिए करते हैं, या तो हमें हेयर में हाईलाइटिंग दिखाना हो, या फिर हम इसका बियर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे एरियाज़ में आपको जो लाइट हेयर आपको दिखते हैं, तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके इंडेंटिंग टूल भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के, अलग अलग शेप के होते हैं, तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनसे हम डिफरेंट टाइप के डेप्थ ऐड कर सकते हैं जिस तरीके से हमें करना हो। क्योंकि अगर आप एक खाली नॉर्मल पेन से करोगे तो उससे तो सिर्फ एक पतली लाइन ही होगी, लेकिन जो इसके टूल होते हैं उससे हम डिफरेंट टाइप की शेप बना सकते हैं। या तो हमें कोई बड़ी हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग करना हो, तो उसमें हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा कि मैं पेपर पे से किस तरीके से चला रहा हूँ। पेपर पे डेप्थ आ रही है, और पतला पेपर बिल्कुल भी यूज़ मत करना, पेपर फट सकता है, डैमेज हो सकता है। तो मोटा पेपर इसके लिए यूज़ करना। तो आप देख रहे हो मैं किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ, जो भी आपको डेप्थ एरियाज़ आपको दिख रहे हैं उसमें किस तरीके से लाइन बन रही है। लेकिन ये शेप पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की शेप ड्रॉ कर रहे हो, कौन सा ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको लाइन क्रिएट करनी है। तो अब मैं ड्रॉ करूँगा बियर्ड। आपको सामने रेफरेंस फ़ोटो दिख रही होगी, तो सबसे पहले इसकी आउटलाइन को ड्रॉ कर लूँगा। और ज़रूरी नहीं इस टेक्निक का यूज़ आप ओनली हेयर या बियर्ड वगैरह के लिए करो। कोई भी ऐसा पार्ट आपको लगता है जहाँ पे हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी क्लॉथ वगैरह हो गया, अगर आपको उसमें इस तरीके का हाईलाइट वगैरह अगर आपको दिखाना है, तो आप इस टेक्निक का यूज़ वहाँ पे भी कर सकते हो। अभी जैसे मैं हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मुझे इन्हें थोड़ा और बड़ा ड्रॉ करना होता, तो इसके लिए फिर मुझे अपनी शेप को भी चेंज करना पड़ता, क्योंकि ओनली पेन से तो मैं शेप को मोटी नहीं कर सकता ना। तो उसके लिए तो फिर मुझे इंडेंटिंग टूल का ही सहारा लेना पड़ता। वैसे तो कोई भी टूल हो गया, घर में आपके पास कोई भी टूल हो, बस ज़्यादा नुकीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेपर फट सकता है या फिर डैमेज हो सकता है। तो कोई भी ज़्यादा नुकीली चीज़ यूज़ मत करना। और वैसे मैंने इसे तो बाय नहीं कर रखा है, लेकिन अगर मुझे कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंडेंटिंग टूल की, तो मैं ज़रूर बाय करूँगा। अदरवाइज़ अभी तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन टूल को बाय करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप जाके बाय कर सकते हो। कंप्लीट शीट करने के बाद अब मैं इसको ब्लेंड करूँगा। और जो भी चारकोल ग्रेफाइट है वो तो ऑब्वियसली जाएगा इन डेप्थ में, क्योंकि हम ब्लेंड कर रहे हैं किसी भी टूल का यूज़ करके। ब्लेंड करने के बाद कुछ इस तरीके के लग रहे हैं। और ब्लेंड करने के बाद तो आपको बिल्कुल ही वाइट लाइंस तो नहीं दिखेगी, उसके लिए तो आपको जेल पेन का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर ऊपर से इरेजर का यूज़ करना पड़ेगा लाइंस को वाइट दिखाने के लिए। बट इस तरह के हाइलाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे से आप इस तरह के हाईलाइट दिखा सकते हो। बट ऐसा आपको टोम्बो मोनो इरेजर में देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल फाइन और इस तरह की लाइंस आप टोम्बो मोनो इरेजर से नहीं बना पाओगे। और चाहे हम किसी भी इरेजर को हम कितना भी कट कर लें और उसको बिल्कुल फाइन बना लें, बट आई डोंट थिंक कि वो उस तरीके का वर्क हमें दे पाएगा जैसा ये इंडेंटिंग टूल देता है। अगर हम नॉर्मली इरेजर का यूज़ करके जो हाइलाइट्स हम दिखाएंगे वो हम क्लियर, हमें हेयर के हाइलाइट्स नहीं दिखेंगी जो हमें रियलिस्टिक दिखती हैं,
उसके लिए हम इंडेंटिंग टूल का यूज़ करते हैं अगर हमें बिल्कुल रियलिस्टिक डिटेलिंग हेयर आपको दिखाना हो तो इसके लिए काफ़ी अच्छा इंडेंटिंग टूल है। इस टेक्निक के लिए हमारी स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल इस तरीके हेयर ड्रॉ करने हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हेयर की डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक्स देनी है, हमें कहाँ पे हाइलाइटिंग करनी है, तो वो सब पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके का हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। फाइनली बियर्ड भी कंप्लीट हो चुकी है और इसे मुझे बनाने में 2 घंटे लगे। तो देख लो कुछ इस तरीके का लग रहा है। बस आपने हेयर की डायरेक्शन में इसी तरीके से इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करना है, इंडेंटिंग टूल का। बस आपने एक एक पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे आपको वाइट एरियाज दिखाना है, कहाँ पे आपको स्ट्रोक्स लगानी है। सो गाइस, ये होती है इंडेंटिंग टेक्निक। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडेंटिंग टेक्निक क्या होता है। यूजली ज़्यादा इसका यूज़ हेयर के लिए ही होता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। या तो हम हेयर में छोटे छोटे एरियाज़ में वाइट एरियाज़ को हाईलाइट दिखाने होते हैं, या फिर हमें बियर्ड में यूज़ करना होता है हाईलाइट करने के लिए, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हेयर में इसी तरह की डिटेलिंग एरियाज़ ड्रॉ करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। काफ़ी आर्टिस्ट इसका यूज़ करते भी हैं हेयर के लिए या फिर बियर्ड के लिए, बट ऐसा नहीं कि हर कोई आर्टिस्ट इसका यूज़ करता है। काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो इस इंडेंटिंग टूल के बिना ही हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग करते हैं, जो इस टूल का यूज़ भी नहीं करते हैं और फिर भी हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको ये अच्छी लगती है नहीं लगती है। आपने मेरे को भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि मैं बहुत ही कम इसका यूज़ करता हूँ। जब मुझे लगता है कि यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, इस तरीके का वाइट इफेक्ट दिखाना चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने बिली एलिश का भी ड्राइंग किया था, तो उसमें ओनली मैंने इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ किया था हेयर में हाईलाइटिंग करने के लिए। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसका यूज़ मत करो। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप वहाँ पे जगह छोड़ो और उसके लिए आप इरेज़र का यूज़ करो हाईलाइटिंग के लिए। काफ़ी सारे आर्टिस्ट होते हैं जो इसके बिना भी हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग करते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हो तो इसका यूज़ आप मत करो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो बताना वीडियो कैसी लगी। So I hope you like this video. If you like this video, giving a big thumbs up and do subscribe to my channel, and thank you so much for watching.